क्रॉनिक डिप्रेशन था, स्टैमरिंग होती थी, टिनाइटिस था जिससे कानों में आवाज आती रहती है लगातार, कॉन्स्टिपेशन था, आईबीएस था और वेट 100 किलो से ऊपर था। इतनी सारी बीमारियां थी मेरे साथ उपस्थित अरविंद अग्रवाल जी को, जैसा आपने मुझे बताया ये वीडियो शुरू करने से पहले। और इन बीमारियों को ठीक करने के लिए 16-17 टैबलेट लेते थे दिन में। ये 5 साल पहले की बात है, लेकिन आज एक भी टैबलेट नहीं ले रहे हैं। क्रॉनिक डिप्रेशन को ठीक कर चुके हैं, रिवर्स कर चुके हैं। आईबीएस, स्टैमरिंग, टिनाइटिस और वेट 20 किलो कम हो चुका है। ये हुआ है खान पान में बदलाव करके, लाइफस्टाइल में बदलाव करके। ये कैसे संभव है और क्या ये संभव हो सकता है? अब अगर ऐसा हो सकता है कि खान पान में बदलाव करने से, लाइफस्टाइल में चेंज करने से 17 गोलियां छूट जाएं, डिप्रेशन की दवाइयां जो लंबे समय से चली आ रही थी वो ठीक हो जाएं, टिनाइटिस जो कान में लंबे समय से आवाज आ रही थी वो ठीक हो जाए, स्टैमरिंग जिसमें बोलते हुए हकलाता है आदमी वो ठीक हो जाए, तो ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए। और ऊपर से 20 किलो वेट कम हो जाए खान पान में बदलाव से, तो ये बात पूरी सुनना जरूरी है। उसके बाद ही आप फैसला कीजिएगा कि ये कैसे संभव है और क्या ये संभव हो सकता है। तो चलिए जानते हैं अरविंद जी से कि ये चमत्कार जो ये खुद कहते हैं कि ये चमत्कार है अपने आप में, ये कैसे हुआ। अरविंद जी नमस्ते। नमस्कार कुलदीप जी। आपने बताया जो जो बातें मैंने अभी एंकरिंग में कही कि आपने जो मुझे पहले बताई थी, आपको क्रॉनिक डिप्रेशन था, कॉन्स्टिपेशन था, आईबीएस था, मर्मरिंग थी, स्टैमरिंग थी, तो इस तरह से टिनाइटिस जो बताया कि लगातार कान में आवाजें आना, तो ये क्या खान पान में बदलाव से ठीक होगी? क्या दिक्कतें थी, कैसे ठीक हुई, जरा डिटेल में बताइए। तो मेरी एज 62 ईयर्स है और मैं दिल्ली पीतमपुरा में रहता हूँ और हमारा यहाँ अपना ही व्यवसाय है दिल्ली में। तो कुलदीप जी, मेरे को बचपन से ही डिप्रेशन और स्टैमरिंग थी और स्टैमरिंग बहुत ज्यादा होती थी। स्टैमरिंग होने की वजह से मेरा डिप्रेशन बढ़ जाता था और फिर डिप्रेशन बढ़ने से स्टैमरिंग बढ़ जाती थी। तो दोनों इतना इंटरलिंक्ड थे और इस वजह से मैं इतना हीन भावना का शिकार हो गया। वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर हीन भावना और गिल्टी कॉन्शियसनेस का मैं शिकार बचपन से रहा हूँ और इसकी वजह से मैं स्कूल में भी पीछे रहता था। मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाता था और टीचर को फेस करने में, टीचर कोई क्वेश्चन पूछता था तो मेरे मन में पहले ये आता था, जवाब तो चाहे मुझे आता हो वो बाद की बात है, पहले ये होता था कि मैं जवाब दे पाऊंगा कि नहीं। तो ऐसे मेरा चलता रहा। इसी कश्मकशे में मैंने अपनी जिंदगी जी है और फिर सब कुछ। तो इनके लिए गोलियां लेना शुरू किया? हाँ जी। तो मेरी शादी भी हुई 1987 में। और रही बात टैबलेट्स की, तो एलोपैथिक मेडिसिन मैंने डिप्रेशन के लिए 1993 में शुरू की थी और 1993 में मैंने एलोपैथिक मेडिसिन शुरू की। तो साथ साथ मैंने मेडिटेशन भी सीखा और मेरा चलता रहा, ऐसे चलता रहा। दवाई कोई ज्यादा नहीं थी और मेडिटेशन के आधार पे, और मैं सैर करता था, तो मेरा चलता रहा। कोई धक्का स्टार्ट मैं कहूँगा मेरी गाड़ी थी, शरीर रूपी गाड़ी मेरी धक्का स्टार्ट थी। पर मेन मुझे दिक्कत आई सर 2017 में। 2017 में क्या हुआ कि दवाई ने किक इन करना बंद कर दिया, दवाई ने असर करना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर मेरे को साथ साथ मैं साइकेट्रिस्ट को अप्रोच बार बार करता था कि दवाई बदलो, तो वो दवाई बदलते भी थे और दवाई बढ़ाते भी जाते थे। तो उसी दवाई के बढ़ाने के चक्कर में मेरे को डिप्रेशन में तो सुधार 5% होगा, पर साथ साथ मेरे को टिनाइटस हो गया। टिनाइटस में मेरे 24 घंटे मेरे कानों में आवाज गूंजती रहती थी और मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मेरे को आंखों का भी रोग हो गया, साथ में मेरे को आईबीएस हो गया और पाइल्स हो गया। तो मैं बहुत ही, और मेरी जो पीक लेवल मेडिसिन था 17 टैबलेट्स डेली की मैं पहुंच गया था, क्योंकि जिसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स भी शामिल थी और टिनाइटस की मेडिसिन भी शामिल थी और आईबीएस की मेडिसिन भी शामिल थी। ये सब जो है, और मैं बिल्कुल परेशान हो गया, यहाँ तक कि हद आ गई कि मेरे को लगा कि अब जीवन में कुछ रखा नहीं है। मेरे एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गए, मेरे से बिल्कुल बिल्कुल मेरे से उठा नहीं जाता था और लाइफ में कोई उमंग उत्साह नहीं बचा था। मैं जो है एक एक दिन जो है तड़प तड़प के जीता था। वो तो मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि 2020 में मैं एनएलएस के संपर्क में आया और मैंने इनका अक्टूबर 2020 में जो
29 अक्टूबर 2020 वाला कैंप किया। हाँ जी, वहां से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। आपने कोई कैंप अटेंड किया नेचुरल लाइफस्टाइल का, हाँ। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई, तो वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन थी, जरा ये भी बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन ये थी कि मैंने जब कैंप किया तो आचार्य जी ने जैसा मुझे बताया, जो जो हमें लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, उसमें मेरा खान पान, दैनिक दिनचर्या और एनएलएस का मेडिटेटिव प्राणायाम, जो कि जिसने बहुत अहम भूमिका निभाई मेरे को ठीक करने में, तो वो सब शामिल हैं। और मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने कोई दिल्ली के साइकेट्रिस्ट नहीं छोड़े थे और कोई चिकित्सा पद्धति जिसमें टीएमएस भी आता है और काउंसलिंग, कोई चीज़ नहीं मैंने छोड़ी। सभी दिल्ली के जो टॉप मोस्ट साइकेट्रिस्ट हैं उनको भी दिखाया कि मेरे को लगता था कि पता नहीं क्या दिक्कत है, जो मेरे अंदर जो है हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट ही नहीं होते, पर सभी दवाई अपने हिसाब से लिख देते थे। कोई दवाइयाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं है, डिफरेंट नेम से, दूसरे ट्रेड नेम से दवाई दे देते थे, बस ऐसे ही चलता रहा। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैंने रिलीजियसली एनएलएस को फॉलो किया, जिसके अंदर मैं ब्रिस्क वॉक करता था 45 मिनट्स, उसके बाद लाइट एक्सरसाइज, फिर योगासन, उसके बाद प्राणायाम, एनएलएस मेडिटेटिव प्राणायाम, जिसका अभ्यास मैं 45 मिनट्स तक ले गया। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ उसको। और फिर रही खान पान की बात, तो उसमें मैं सुबह जो है खाली पेट पेठा जूस, जिसको विंटर मेलन भी कहते हैं, ऐशगार्ड भी कहते हैं, तो वो सफ़ेद पेठे का जूस मैं मॉर्निंग में लेता हूँ। और उसके बाद 11 साढ़े 11 जब मुझे भूख लगती है तो मैं फ्रूट्स लेता हूँ। फ्रूट्स के अंदर एक ही फ्रूट लेना है, मिक्स नहीं करना। उसके बाद मैं लंच में केवल रॉ सीजनल सैलेड्स लेता हूँ। फिर शाम को 5-6 बजे मैं फिर फ्रूट लेता हूँ, तब भी फ्रूट एक ही लेता हूँ, कोई भी जो सीजनल होता है। उसके बाद डिनर में एनएलएस रोटी सब्जी। तो ये मैंने इस रूटीन को रिलीजियसली फॉलो किया। उसके बाद जो है और जो एनएलएस की एप्लीकेशंस हैं, गीली पट्टी पेट पे हम लोग लगाते हैं, वो एक टाइम मैं शिद्दत से लगाता हूँ। तो इन सब लाइफस्टाइल में परिवर्तन करने से और मेडिटेशन करने से मेरे लाइफ में आश्चर्यजनक परिणाम आए हैं। मेरी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है। अभी जो मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ कंटिन्यूअस फ्लो में, वो मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाता था। जब मैं कई बार ज़्यादा डिप्रेस्ड होता था तो मेरी स्टैमरिंग इतनी पड़ जाती थी कि मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाता था। ये तो फ्लो जो है ये मेरे लिए खुद अचंभा होता है कि ये कैसे हो गया। तो ये इतनी शक्ति है नेचुरोपैथी में। तो मेरे जो भी भाई बहन जिनको कोई भी जो जीवन से निराश हो चुके हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल घबराइए मत। हमारे पास एनएलएस में पूरी विधि मौजूद है, पूरी साइंस है एनएलएस की, हेल्थ साइंस, जो कि भारत की प्राचीन हेल्थ साइंस है। उससे आप भी अपने जीवन में, जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, मेरे जैसा एक होपलेस केस जो है इतना होपफुल हो गया, तो आप भी कर सकते हैं। तो अरविंद जी, आपने बताया कि होपलेस केस होपफुल हो गया है, तो ये होपफुल होने के पीछे आप मानते हैं कि जो नेचुरल लाइफस्टाइल आपने अपनाई हाँ जी। उससे बदलाव हो गए? मेरे को सारा एनएलएस की साइंस पता है। अब मैं एनएलएस का टीम मेंबर हूँ, मैं सेवा करता हूँ और मेरे को पता है कि किस स्थिति में मेरे को एनएलएस का ब्रह्मास्त्र पता है, किस स्टेज में आके मुझे क्या करना है। तो मुझे पता लग गया है कि बीमारी का रीज़न क्या है, रूट कॉज ऑफ द डिजीज़ पता लग गया। तो मैंने अपने भोजन को ही अपनी दवाई बनाया है। तो ये जो जादू है और ये जानना कि कैसे हम भोजन को दवाई बना सकते हैं, ये गुरु की शरण में आके ही कर सकते हैं। अपने आप से हम नहीं कर सकते। जो मैंने सीखा है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपने सीखा है वो आप बता रहे हैं कि आपने सीखा, सुबह प्राणायाम, योग, ध्यान किया, खान पान में बदलाव किया। तो
जो ये आपने बताया रूटीन अपना, सुबह पेठे का जूस, फिर फ्रूट लिया, फिर सलाद ली, फिर कोई जूस लिया और फिर एक टाइम भोजन किया आपने, तो इसके बदलाव से ही ये सब चमत्कार हो गया। हाँ जी, उसी के बदलाव से हुआ है। तो अब ये इलाज नेचुरल तरीके से हो गया हाँ है। जी। डिप्रेशन की क्या स्थिति है, जो क्रोनिक डिप्रेशन था? डिप्रेशन सर मेरा बिल्कुल ठीक है। आप चाहे मीटर से नपवा लीजिए, वो तो मीटर की बात तो इंस्ट्रूमेंट हो गया, पर डिप्रेशन हम खुद फील कर सकते हैं। जब मेरे को अंदर से खुशी है और मेरे एनर्जी लेवल्स हाई हैं, तो यही बताता है, यही सूचक है, यही मापदंड है कि अब मैं बिल्कुल इससे बाहर आ चुका कभी कभी मेंटेनेंस डोज लेते हैं, अदरवाइज जो रेगुलर मेडिसिन थी वो बंद हूँ। कर दी। बिल्कुल बंद हो गया, कॉन्स्टिपेशन अभी है? बिल्कुल नहीं है। स्टैमरिंग नहीं होती है? स्टैमरिंग आपके सामने है, मैं बात कर रहा हूँ। टिनाइटिस, जो टिनाइटिस क्या था वो भी बता दीजिए ताकि टिनाइटस जब मैं पीड़ित था तो मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने नेट पे सर्च किया तो मेरे को पता लगा, आप भी देख सकते हैं। और आजकल टिनाइटस कई लोगों को मैं सुन रहा हूँ, और टिनाइटस का कोई इलाज नहीं है। टिनाइटस के लिए आप कुछ भी प्रयास करेंगे तो निष्फल जाएंगे। तो मेरा ये ईश्वर के आशीर्वाद से मेरा टिनाइटस भी बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मेरे को कोई कान में आवाज नहीं आती, मतलब टिनाइटिस में कान में आवाज आती है कॉन्टिन्यूसली 24 आवर्स नॉन स्टॉप, और कई बार बहुत बढ़ जाती है। तो अब वो नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। है। तो ये सारी चीजें आपने खान पान से ही ठीक कर ली, लाइफस्टाइल से? खान पान, लाइफस्टाइल, पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव सोच का बहुत इंपॉर्टेंस है, मेडिटेशन का भी बहुत अहमियत। तो सारी चीजें मिला करके रिजल्ट आता है। साइनर्जी इफेक्ट है, सब चीजें का कंबाइंड इफेक्ट है। कंबाइंड एक चीज से नहीं हो पाएगा, सब चीजें का कंबाइंड है। इसके अंदर गुरु कृपा भी है। तो ये सब चीजें मिला करके अब रिजल्ट अच्छा आ गया है। जो क्रॉनिक डिप्रेशन था वो भी उससे बाहर आ गए हैं। अब केवल कुछ दवाइयाँ कभी कभी थोड़ा सा डोज लेते हैं सेफ्टी के लिए, जो अदरवाइज बाकी दवाइयाँ सब बंद कर दी हैं। आपने बीच में बताया कि एक एनएलएस मेडिटेटिव प्राणायाम है, उसका बड़ा जबरदस्त रोल आया। तो उसका एक छोटा ब्रीफ डेमो दे सकते हैं आप दर्शकों को, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि क्या था ये? एनएलएस मेडिटेटिव प्राणायाम एक ब्रह्मास्त्र है जिसने बहुत जादू किया है, और इसके परिणाम आप तुरंत महसूस कर सकते हैं। मैं उसका डेमो आपको देता हूं। पहले आप प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, फिर दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे, फिर दोनों नासिका बंद, फिर बाएं को बंद करके दाएं से निकालेंगे। ये हाफ राउंड हुआ। दूसरे राउंड के लिए बाईं नासिका बंद करेंगे और दाहिने से श्वास बाहर निकालेंगे, रेचक करेंगे, रोकेंगे, जिसको बाह्य कुंभक कहते हैं। फिर राइट नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास लेंगे, फिर रोकेंगे, आंतरिक कुंभक। फिर बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे। ये 1 राउंड हो गया। ये मैंने बहुत ही संक्षेप में बताया है, जो कि विस्तार पूर्वक बताने से और समझने से, किसी जानकार से समझ के हम उसको कर सकते हैं। इसको एनएलएस मेडिटेटिव प्राणायाम कहते हैं, जो कि मुझे एनएलएस से ही मालूम पड़ा, और मुझे और कहीं से ये प्राणायाम, ऐसा प्राणायाम, मेडिटेटिव प्राणायाम कहीं मैंने कहीं सुना नहीं था। तो ये प्राणायाम का भी बहुत इफेक्ट आया आपकी डिप्रेशन में, आप बता रहे हैं। आपने बीच में पहले बताया था कि आंखों की समस्या भी आ गई थी आपको, तो वो भी ठीक हुई? हाँ जी, आंखों की समस्या और टिनाइटस, ये सब जो मैं मेडिसिन लेता था, एंटी डिप्रेसेंट्स, उसी के ही साइड इफेक्ट्स थे, जो कि मेडिसिन छोड़ने के बाद और फिर ये अभ्यास और खान पान के सुधार से सब स्वतः ही चले गए। तो दोस्तों, सुना आपने कैसे अरविंद अग्रवाल जी ने अपनी मल्टीपल डिजीज ठीक कर ली, खान पान में बदलाव करके, लाइफस्टाइल में बदलाव करके, योग प्राणायाम और ध्यान शुरू करके, यानी कि सब चीज़ों का कॉम्बो इफेक्ट आया, सिनर्जी इफेक्ट आया, जिससे अब ये सारी बीमारियां जो है रिवर्स
हो चुकी हैं, ऐसा आपका अनुभव है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि एनएलएस क्या पद्धति है। ये नेचुरल लाइफस्टाइल एक पद्धति है जिसको स्वामी शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने इजाद किया कि कैसे प्रकृति के सानिध्य में रहकर प्राकृतिक भोजन का सेवन करके प्राकृतिक जीवनचर्या को फॉलो करके गंभीर से गंभीर बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने अध्ययन और रिसर्च किया। उसी पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं मोहन गुप्ता जी, और उसी पद्धति को फॉलो करवा के बहुत से लोगों की लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को रिवर्स करवा रहे हैं। ये नो प्रॉफिट नो लॉस वेंचर है नेचुरल लाइफस्टाइल, और ये वीडियो भी कमर्शियल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अगर ऐसा हो सकता है जैसा अनुभव अरविंद अग्रवाल जी का है कि अगर क्रॉनिक डिप्रेशन तक रिवर्स हो सकता है और भी दिक्कतें दूर हो सकती है, तो ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए। अब फैसला आपका है। इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर हमने दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।